अब तक बेकी और कैल घास में फंस चुके थे और बहुत डरे हुए थे। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ, टोबिन बोला। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहाँ से तुम्हें अपनी बहन के बारे में पता चल जाएगा। कैल उसके साथ चलता है। वहां एक बड़ा सा पत्थर था, दिखने में बिल्कुल अजीब। कैल सोचने लगा, यह पत्थर मुझे भला कैसे कुछ बता सकता है। टोबिन बोला, इस पत्थर को जरा छूकर देखो। जैसे ही कैल उसे छूने लगता है, कहीं से बेकी की मदद के लिए चिल्लाती हुई आवाज आती है। कैल डर के मारे जोर जोर से बेकी को पुकारने लगता है और उसे ढूंढने भाग जाता है। अगला दिन आता है। अब एक नया आदमी आ रहा है, उसका नाम ट्रेविस है और वो बेकी का पति है। ट्रेविस अपनी बीवी और कैल को ढूंढने आया था। जैसे ही वो उस पुराने चर्च के पास से गुजरता है, उसे बेकी की कार दिखाई देती है। ट्रेविस कार के पास गया। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, सब कहाँ चले गए? वो भी चर्च के अंदर गया, देखा कोई नहीं। फिर उसे बाहर एक किताब मिली जिस पर लिखा था बेकी। अब ट्रेविस को शक हो गया कि सब लोग ऊंची घास में गए हैं। अब ट्रेविस भी घास में घुस गया। बेकी, क्या कोई है? पर कुछ भी नहीं मिला। सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। अचानक टोबिन ट्रेविस के सामने आ गया। टोबिन बोला, मुझे पता है तुम अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। ट्रेविस घबरा गया। तुम बेकी को कैसे जानते हो? कहाँ है वो? टोबिन उसे धीरे धीरे एक जगह ले गया। वहां ट्रेविस ने देखा उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। ट्रेविस बहुत दुखी हो गया, फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन जब ट्रेविस उठा, उसने अपनी वाइफ का नेकलेस अपने पास रख लिया और बाहर जाने की कोशिश करने लगा। पर अब वो भी इस रहस्यमयी घास में और गहराई से फंस गया था। अब ट्रेविस मदद के लिए आवाज लगा रहा था। फिर एक बच्चे की आवाज आई, वही टोबिन। टोबिन अपने डॉगी के पीछे पीछे फिर से घास में चला गया। उसके मम्मी पापा भी उसे ढूंढते ढूंढते अपने बेटे से बिछड़ गए। अब सब लोग अलग अलग हो गए और सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकले। यह जगह सच में जादुई लूप जैसी थी। एक बार अगर अंदर आ गए तो बार बार वही बातें, वही परेशानियां होती रहती थीं। अब कहानी वापस वहीं चली गई जहां से सब शुरू हुआ था। बेकी और कैल की कार फिर से उस सुनसान सड़क पर आती है। उन्हें घास के अंदर से बच्चे की मदद की आवाज आती है। फिर वही सब। बेकी और कैल बिना सोचे समझे फिर से घासों में चले जाते हैं, उसी लूप में घुस जाते हैं। फिर से आवाजें, फिर से भाग दौड़, सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा है। सब कुछ फिर से वैसा ही हो रहा था जैसा कहानी की शुरुआत में हुआ था, लेकिन अब इस बार उनके साथ ट्रेविस भी था। ट्रेविस ने बेकी और कैल की आवाजें सुनी और साथ ही टोबिन भी वही था जिसने बड़ी उदास सी आवाज में कहा, मेरा डॉगी मर गया। तीनों ने सोच लिया, अब हमें टोबिन की आवाज के पीछे पीछे चलना चाहिए, शायद बाहर निकल पाएं। धीरे धीरे चलते गए, आवाज को फॉलो करते, और आखिर में चारों लोग बेकी, कैल, ट्रेविस और टोबिन साथ मिल गए। एक दूसरे को देखकर सबको थोड़ी राहत मिली। अरे, कम से कम अब हम अकेले तो नहीं हैं। लेकिन ट्रेविस ने एक हैरान करने वाली बात बताई। बेकी, कैल, क्या तुम्हें पता है तुम दोनों पिछले 2 महीने से गायब हो? मैं तुम्हें ढूंढने ही यहाँ आया हूँ। बेकी और कैल तो हैरान रह गए। लेकिन हमें तो लग रहा था कि बस एक ही दिन हुआ है हम अंदर आए। मतलब दोनों इतने दिनों से यही लूप जी रहे थे और उनका टाइम वहीं फंस गया था। सबने सोचा, अब तो हमें बाहर निकलना ही है, वरना हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। लेकिन घास बहुत ऊंची थी। ट्रेविस ने टोबिन को अपने कंधे पर बिठा लिया ताकि उसे दूर तक देख सके। सब लोग चर्च की तरफ बढ़ने लगे। अचानक बेकी के फोन पर एक अजीब सा कॉल आया। एक लड़की चीख रही थी, उसकी आवाज बिल्कुल बेकी जैसी थी। वो बोल रही थी, कैल को समझाना वो ट्रेविस को नुकसान ना पहुंचाए, सब साथ रहना, वरना यहाँ से नहीं निकल पाओगे। ये सुनकर सब थोड़ा डर गए, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद बेकी की तबीयत खराब होने लगी। वो बेहोश हो गई और उसे एक डरावना सपना आया, जैसे घास उसके पेट के अंदर घुसकर
उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। सभी घबरा गए, उसे बचाने की कोशिश करने लगे। उसी समय टोबिन का पापा रॉस वहां आ गया। रॉस ने बेकी को सीपीआर देकर होश में ला दिया। रॉस बोला, मैं बाहर जाने का रास्ता देख आया हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए वापस लौटा हूँ। सब मेरे साथ चलो। सब लोग चर्च की तरफ जाने लगे, लेकिन अचानक रॉस ने रास्ता बदल दिया और सबको एक बड़े अजीब पत्थर के पास ले गया। रॉस बोला, ये पत्थर बहुत खास है, इसे छूकर सब कुछ पता चल जाएगा। एक एक कर सब छुओ इसे। कैल छूने ही वाला था कि तभी टोबिन की मम्मी आ गई। वो चिल्लाई, रॉस पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें खतरे में डाल देगा। ये पत्थर सबको श्रापित करता है। बेकी को एक भयानक विजन आता है। रॉस एक राक्षस की तरह बन गया है और अजीब आवाज में चिल्ला रहा है, हमें जल्दी भागना होगा। बेकी ने सबको चेताया। अब रॉस बहुत अजीब हरकतें करने लगा था। वो ट्रेविस की ओर झपटा। दोनों की फाइट हुई। ट्रेविस को चोट लग गई। रॉस ने अपनी पत्नी को पकड़ लिया और सबके सामने बहुत बुरी तरह मार डाला। सब लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। कुछ आगे जाकर उन्हें एक पुराना शॉप दिखा। सब अंदर घुस गए और सोचने लगे, क्या हम बार बार यहीं मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं? जैसे ये घास हर बार कटकर फिर से वापस उग जाती है, वैसे ही हमारी जिंदगियां भी हो गई हैं। अब सब छत पर चढ़ गए और बाहर देखने की कोशिश करने लगे, शायद कोई रास्ता दिख जाए। किसी ने देखा टोबिन का डॉगी एक जगह जाकर गायब हो गया और अगले ही पल बाहर रोड पर दिखा। ट्रेविस को समझ आ गया, शायद बाहर निकलने का यही रास्ता है।